लेबनान में लगातार तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मानो लेबनान के सर्वनाश की कसम खा ली हो नेतन्याहू ने। खबर क्या है ये जरा विस्तार से आपको समझाते हैं। बेरूत से बेका तक महाविनाशक प्रहार का सिलसिला जारी है। इजराइल बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। नेतन्याहू पर हमले की कोशिश का यह बदला माना जा रहा है। हवाई हमले लगातार हो रहे हैं, बमबारी हो रही है और ड्रोन अटैक भी किया जा रहा है। ये देखिए, जो 15 लड़ाकू विमानों से बम बरसाए गए हैं उसकी डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन अटैक्स का हमने जिक्र किया, 30 ड्रोन से तबाही मचाई गई है और 200 से ज्यादा हवाई हमले अब तक अंजाम दिए गए। बेरूत से बेका तक जो हथियार डिपो मौजूद थे हिजबुल्लाह के, उन्हें तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के 3 कमांडर्स ढेर करने की खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिया है लेबनान के अंदर। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है, यानी इजराइल का रुख लेबनान को लेकर बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। रवि, बिल्कुल। और देखिए, इस हमले को लेकर क्या खास बातें कही जा रही है तो हिजबुल्लाह से जुड़े टीवी चैनल पर अटैक किया गया है। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया। साथ में हिजबुल्लाह की सुरंगों को भी नष्ट किया गया है, उनको भी बर्बाद किया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जा रहा है समीर। और साथ ही यह भी कि हिजबुल्लाह की जो ताकत है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये बड़े हमले किए जा रहे हैं बेरूत में। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वी के दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेबनान से इस वक्त ताजा अपडेट क्या आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरे लेबनान का हाल गाजा की तरह होगा। इस तरफ इजराइल आगे बढ़ चुका है। फिलहाल जो हमले हम देख रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं। अमीर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत जल्दी, खासतौर पे बेरूत जैसे इलाकों का या धाइया जैसे इलाकों का आप देखिएगा कि हाल बिल्कुल गाजा जैसा होगा। और वो इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं क्योंकि अभी इजराइल लगातार जिस तरीके से अटैक कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि धाइया में ये मेरा दूसरा विजिट था। लंबे समय तक मैं लगातार धाइया के अंदर गया, देखा चीजों को, तो मैं एक बात नोटिस कर पाया कि धाइया का जो पूरा स्ट्रक्चर है या फिर उसके अंदर जो जिस तरीके से चीजें बनाई गई हैं वो बिल्कुल गाजा जैसी ही हैं। हर बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे टनल्स हैं जो एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से जोड़ती है। आईडीएफ के बैंक है, आईडीएफ के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, उनके वेपन डिपो है। और यही इजराइल को सबसे ज्यादा खटक रहा है। इजराइल को लग रहा है कि ये पूरा सेटअप जो है वो गाजा की तरह। इसलिए अगर आप देखें तो ना सिर्फ धाइया में बल्कि एयरपोर्ट के पास जो अटैक हम बता रहे हैं वो आज एयरपोर्ट की बिल्डिंग के साथ लगते हुए एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में हुआ जो उससे महज 50 मीटर दूर है। ये दूसरा बड़ा अटैक है जो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हुआ है। इससे पहले भी इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया था जो बिल्कुल एयरपोर्ट की वेसिनिटी या फिर उसके कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल करीब था। और उस समय भी अमेरिका के समझाने के बाद इजराइल ने उस तरफ अटैक नहीं किया, लेकिन फिर दोबारा से इजराइल ने वहीं उसी इलाकों के अंदर अटैक करने शुरू किए हैं जो एयरपोर्ट के बहुत करीब है। तो इससे निश्चित तौर पर आप मानिए कि इजराइल का मकसद है कि एयरपोर्ट के आसपास के भी जो बिल्कुल करीब के इलाके हैं, क्योंकि एयरपोर्ट और वहां के जो दीवारें हैं रिहायशी इलाकों की बहुत मिलती है, महज 10 से 15 मीटर का फासला उनके बीच में है। तो निश्चित तौर पर इजराइल हर उस जगह को टारगेट कर रहा है और उसका मकसद साफ है कि इसका हाल वो बिल्कुल धाइया का हाल तो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा उसने गाजा के अंदर हमास के इलाकों का हाल किया है। बिल्कुल। और ये हमले बता रहे हैं कि अब जो प्रहार हो रहा है उसका मकसद क्या है, यानी बड़ी तबाही बेरूत के अंदर, लेबनान के अंदर। और लेबनान के अल जलील में बड़ी तबाही हुई है। इजरायली बमबारी से लगी है भीषण आग। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च साइट इस हमले में तबाह हो गई। तो लेबनान के अल जलील में ये बड़ी तबाही हुई है और इजरायली बमबारी में भीषण आग लगी है। जो रॉकेट लॉन्च साइट है वो टारगेट पर था हिजबुल्लाह का, जिसे हिट किया गया, जिसे नष्ट किया गया। और इजरायली हमले के बाद बेरूत में दहशत है। बेरूत शहर छोड़कर जाते दिखे हैं लोग। इजराइल ने बेरूत में जबरदस्त हमले किए हैं, पूरे बेरूत को धमाकों से दहला दिया है इजराइल ने। और उसके बाद